तो सीधा मुकाबला इस बार जेएमएम और बीजेपी में है, लेकिन 13 ऐसे उम्मीदवार जो हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आज उनके किस्मत का फैसला घाटशिला की जनता करने जा रही है। ऐसे में घाटशिला के भी जो मतदाता हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और सुबह 7 बजे से ही अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं कि आखिर उनके घाटशिला में कैसा उन्हें प्रतिनिधि चाहिए। दूसरी तरफ आपने घाटशिला में देखा होगा कि घाटशिला की धरती पर तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे थे। और बीजेपी की बात कर ले या फिर महागठबंधन की तरफ से जेएमएम की प्रत्याशी की बात कर ले, दोनों ही अपने अपने मुद्दों के साथ अपने जनता के बीच में पहुंच रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे कि हम ये वादे करते हैं अगर आप हमें मौका दीजिएगा तो हम आपको ये समस्या का निदान करेंगे। दूसरी तरफ अगर रामदास सोरेन की हम बात करें तो स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला की सीट खाली हुई थी और तब से ही वहां पे हलचल और भी ज्यादा तेज हुई थी। फिलहाल उनके बेटे को जेएमएम ने मौका दिया है और सुमेश चंद्र सोरेन खड़े हैं और हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं घाटशिला से, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए घाटशिला का रण भी पूरी तरीके से तैयार है प्रभात, और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अभी तक क्या कुछ वहां की तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, देखिए घाटशिला विधानसभा के जो जादूगढ़ा क्षेत्र के माटिया गोड़ा मध्य विद्यालय में हूँ और सुबह 7 बजे से ही जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं में वोट को लेकर काफी उत्साह रहता है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं हैं जो है सुबह सुबह निकली और ऐसे भी कहा जाता है पहले मतदान उसके बाद जनपान। महिलाएं जो है काफी संख्या में वोट करने के लिए पहुंची और यहाँ पर स्कूल में 2 बूथ है, 2 11 12 बूथ रखे हैं और महिलाएं जो है खासकर काफी उत्साहित है। देखिए महिला कतार में लगकर अपना मतदान करने के लिए पहुंची है। जिस तरीके से जो घाटशिला विधानसभा का जो चुनाव है निश्चित तौर पर बहुत रोचक है। दोनों ही दल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पिछले दिनों दम लगा दिए थे और आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 2,56,352 मतदाता आज अपना नया विधायक को चुनने को लेकर मतदान करेंगे और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम के काफी खूबसूरत नजारा है। देखिए सीआईएसएफ के जवान यहाँ तैनात है और यहाँ पे जो 2 बूथ है, दोनों बूथ में ही सुबह से ही अगर 7 बजे से ही बात करें तो काफी संख्या में महिला पुरुष बुजुर्ग पहुंच रहे हैं अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए। और निश्चित है जिस तरीके से पूरे घाटशिला विधानसभा में 300 बूथ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 1200 मतदान कर्मी है और सामने में देखिए 50 पदाधिकारी बैठे हुए और सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ मशीन की आवाज आ रही है पी पी की और मतदाता जो है वो अपना मतदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से काफी संख्या में पुरुष महिलाएं लाइन पर लगकर अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं और देखिए जो भी प्रक्रिया है भी करते हुए लोग अंदर जा रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। घाटशिला में 300 बूथों पर मतदान चल रहा है। लगभग सभी बूथों पर अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं जो निर्वाचन पदाधिकारी है वो कर रहे हैं। अब तक जो सूचनाएं आ रही है सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और प्रभात साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ बुजुर्ग तो अपनी जागरूकता समझते हैं क्योंकि वो लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं और महिलाएं भी कहीं ना कहीं आज के समय में अपने घरों से ज्यादा तौर पर निकलती हैं और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। लेकिन पहले वोटर्स की बात करें तो पहले वोटर्स में भी गजब का उत्साह रहता है क्योंकि उनके लिए एक नया रहता है क्योंकि पहली बार वो मत देने पहुंचते हैं। ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जो पहली बार वोट देने के लिए कुछ लड़कियां पहुंची थी यहाँ पर वो वोट देकर चली गई, लेकिन काफी उत्साह था क्योंकि जिस तरीके से ये मतदान की प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं कहीं ना कहीं उत्साह रहता है। जो पहली बार वोट देने जाते हैं, वोट देकर निकलते हैं तो जो इंक लगता है वो भी एक तरह से कहे कि खासकर युवाओं में काफी क्रेज रहता है कि हाँ हमने मतदान कर दिया है। महिलाओं को हमने दिखाया, हम आपको दिखाते हैं। देखिए पुरुष की भी लाइन लगी है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो पुरुष मतदाता है वो घर से नहीं निकलते हैं, मतदान नहीं करते, जल्दी पहुंचते नहीं है। लेकिन जो महिलाएं जो है, महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष मतदाता है वो भी भारी संख्या में घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और खासकर जो पहले मतदाता है उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साह रहता है और जब मतदान करके जब बाहर निकलते हैं तो वो जो तो अंगुली में जो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है और उसकी सेल्फी भी ली जा रही है। काफी संख्या में जो यहाँ पे वोटर पहुंचे थे और अपना मतदान का प्रयोग किया। जी झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट भी काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। और घाटशिला के रण की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला इस बार जेएमएम और बीजेपी में है, लेकिन 13 ऐसे उम्मीदवार जो हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आज उनके किस्मत का फैसला घाटशिला की जनता करने जा रही है। ऐसे में घाटशिला के भी जो मतदाता हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और सुबह 7 बजे से ही अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं कि आखिर उनके घाटशिला में कैसा उन्हें प्रतिनिधि चाहिए। दूसरी तरफ आपने घाटशिला में देखा होगा कि घाटशिला की धरती पर तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे थे। और बीजेपी की बात कर ले या फिर महागठबंधन की तरफ से जेएमएम की प्रत्याशी की बात कर ले, दोनों ही अपने अपने मुद्दों के साथ अपने जनता के बीच में पहुंच रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे कि हम ये वादे करते हैं अगर आप हमें मौका दीजिएगा तो हम आपको ये समस्या का निदान करेंगे। दूसरी तरफ अगर रामदास सोरेन की हम बात करें तो स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला की सीट खाली हुई थी और तब से ही वहां पे हलचल और भी ज्यादा तेज हुई थी। फिलहाल उनके बेटे को जेएमएम ने मौका दिया है और सुमेश चंद्र सोरेन खड़े हैं और हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं घाटशिला से, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए घाटशिला का रण भी पूरी तरीके से तैयार है प्रभात, और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अभी तक की क्या कुछ वहां की तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, देखिए घाटशिला विधानसभा के जो जादूगोड़ा क्षेत्र के माटिया गोड़ा मध्य विद्यालय में हूँ और सुबह 7 बजे से ही जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं में वोट को लेकर काफी उत्साह रहता है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं हैं जो है सुबह सुबह निकली और ऐसे भी कहा जाता है पहले मतदान उसके बाद जनपान। महिलाएं जो है काफी संख्या में वोट करने के लिए पहुंची और यहाँ पर स्कूल में 2 बूथ है, 2 की 11 12 बूथ रख गया है और महिलाएं जो है खासकर काफी उत्साहित है। देखिए महिला कतार में लगकर अपना मतदान करने के लिए पहुंची है। जिस तरीके से जो घाटशिला विधानसभा का जो चुनाव है निश्चित तौर पर बहुत रोचक है। दोनों ही दल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पिछले दिनों दम लगा दिए थे और आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 2,56,352 मतदाता आज अपना नया विधायक को चुनने को लेकर मतदान करेंगे और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम के काफी खूबसूरत नजारा है। देखिए सीआईएसएफ के जवान यहाँ तैनात है और यहाँ पे जो 2 बूथ है, दोनों बूथ में ही सुबह से ही अगर 7 बजे से ही बात करें तो काफी संख्या में महिला पुरुष बुजुर्ग पहुंच रहे हैं अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए। और निश्चित है जिस तरीके से पूरे घाटशिला विधानसभा में 300 बूथ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 1200 मतदान कर्मी है और सामने में देखिए 85 पदाधिकारी बैठे हो और सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ मशीन की आवाज आ रही है पी पी की और मतदाता जो है वो अपना मतदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से काफी संख्या में पुरुष महिलाएं लाइन पर लगकर अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं और देखिए जो भी प्रक्रिया है करते हुए लोग अंदर जा रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। घाटशिला में 300 बूथों पर मतदान चल रहा है। लगभग सभी बूथों पर अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं जो निर्वाचन पदाधिकारी है वो कर रहे हैं। अब तक जो सूचनाएं आ रही है सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और प्रभात साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ बुजुर्ग तो अपनी जागरूकता समझते हैं क्योंकि वो लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं और महिलाएं भी कहीं ना कहीं आज के समय में अपने घरों से ज्यादा तौर पर निकलती हैं और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। लेकिन पहले वोटर्स की बात करें तो पहले वोटर्स में भी गजब का उत्साह रहता है क्योंकि उनके लिए एक नया रहता है क्योंकि पहली बार वो मत देने पहुंचते हैं। ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जो पहली बार वोट देने के लिए कुछ लड़कियां पहुंची थी यहाँ पर वो वोट देकर चली गई, लेकिन काफी उत्साह था क्योंकि जिस तरीके से ये मतदान की प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं कहीं ना कहीं उत्साह रहता है। जो पहली बार वोट देने जाते हैं, वोट देकर निकलते हैं तो जो इंक लगता है वो भी एक तरह से कहे कि खासकर युवाओं में काफी क्रेज रहता है कि हाँ हमने मतदान कर दिया है। महिलाओं को हमने दिखाया, हम आपको दिखाते हैं। देखिए पुरुष की भी लाइन लगी है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो पुरुष मतदाता है वो घर से नहीं निकलते हैं, मतदान नहीं करते, जल्दी पहुंचते नहीं है। लेकिन जो महिलाएं जो है, महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष मतदाता है वो भी भारी संख्या में घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और खासकर जो पहले मतदाता है उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साह रहता है और जब मतदान करके जब बाहर निकलते हैं तो वो जो तो अंगुली में जो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है और उसकी सेल्फी भी ली जा रही है। काफी संख्या में जो यहाँ पे वोटर पहुंचे थे और अपना मतदान का प्रयोग किया। जी
चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा प्रभात, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घाटशिला के लिए भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है और आज जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करने जा रही है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं घाटशिला विधानसभा से, उनका रुख करते हैं। देखिए राकेश, घाटशिला में लगातार विधानसभा चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध होकर मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी तक की क्या कुछ वहां की तस्वीरें, क्या और भी ज्यादा भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है तमाम बूथों पर? देखिए, ये घाटशिला का शहरी इलाका है अंकिता, जहां मैं मौजूद हूं। इंटर कॉलेज है घाटशिला का और यहीं की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर शहरी इलाकों में जो वोटर्स होते हैं उनकी थोड़ी सुस्ती दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि मतदान केंद्रों पर आपको उस तरह का क्राउड यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये क्राउड कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन शहरी इलाकों में ये माना जाता है कि सुबह के वक्त में वोटर थोड़े सुस्त होते हैं, लिहाजा वो घरों से निकलने में थोड़ी कोताही बरतते हैं और ठंड का भी मौसम है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में भी ये देखा जाता है कि वोटरों में बहुत उत्साह नहीं है, लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। दोनों जो प्रत्याशी हैं उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव है तो आम उपचुनाव हुई, लेकिन इसके मायने जो हैं और इसका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। तो वोटर्स पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं कि वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उत्साह जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी देखने को मिला था वो शहरी इलाकों में नहीं देखने को मिल रहा है। हम थोड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए लोग ज़रूर पहुँच रहे हैं घरों से। कतार आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि इक्के दुक्के लोग ही हैं और शहर का ये इलाका है घाटशिला का। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 बजे जब आपसे हमारी बातचीत हो रही थी अंकिता, तो उस वक्त थोड़ा उत्साह ज़रूर देखने को मिला था। मतदान केंद्र में थोड़ा क्राउड था, लेकिन 2.5 घंटे के बाद की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसी शहर की दिखा रहे हैं, उसी शहरी इलाके की दिखा रहे हैं, तो बहुत उत्साह जो है वो दिख नहीं रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जब अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था तो वहाँ की तस्वीर बहुत खूबसूरत थी लोकतंत्र के लिहाज से, और लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती भी इसी से होती है कि लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उनको ये पता है भी और एहसास भी है कि उनके एक मत से क्या कुछ बदलेगा, एक वोट की कीमत क्या होती है वो जानते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि थोड़े वक्त के बाद और वोटर्स जो हैं वो घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट कास्ट करें। फिलहाल की यही तस्वीर है, लोग इक्के दुक्के करके घर से निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं अंकिता। देखिए बिल्कुल राकेश, और ग्रामीण क्षेत्रों की जब बात हो रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदाता जागरूक नजर आ ही रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे जो है शहरी क्षेत्र में देखिए कहा जाता है कि ज्यादा विकास हो जाता है, ज्यादा उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधाएं थोड़ी ना थोड़ी वहां पे कमी रह जाती है और ऐसी समस्याएं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकलकर सामने आती है। हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप तमाम जो वहां पे मतदाता पहुंच रहे हैं उनसे शहरी विकास को लेकर जानने की जरूर कोशिश करें कि आखिर शहरी क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितनी क्या कुछ जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ वोटरों से जुड़ा जाए। कुछ युवा वोटर्स भी हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। शायद कैमरे से भागना चाह रहे हैं, वो देख के मुंह छिपा रहे हैं। बाबा, क्या है इस बार का मुद्दा घाटशिला के लिए? नहीं पता, तो अभी आए वोट डालने? हाँ। आप बताइए, आप यहीं के हैं? जी हाँ, यहीं के हैं। अच्छा, क्या सोचकर वोट कीजिएगा इस बार घाटशिला में? देखते हैं, अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ जैसे घाटशिला विधायक में अभी जरूरत है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री के लिए आप लोग यहाँ घाटशिला में बहुत ही अपने अपने मुद्दे हैं। आप लोग क्या काम वाम करके आए हैं कि काम यहाँ से जाने के बाद कीजिएगा? हिंदी नहीं आता है? काम को 1 घंटे का जाए काम करो। अच्छा, यहाँ वोट दे दीजिएगा, उसके बाद जाके काम कीजिएगा? हाँ, उसके बाद जाके काम कीजिएगा। अच्छा, हाँ। तो देखिए महिलाएं जो हैं वो काम काज छोड़ के पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। छोटे बच्चे को गोद में लेकर पहुंची हैं। उनको पता है कि उनके एक वोट की कीमत क्या है और यही वजह है कि लगातार
जिला प्रशासन हो या चुनाव आयोग, उनके तरफ से यह भी अपील किया जा रहा था अंकिता कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी पहले अपना वोट कास्ट कीजिए और उसके बाद जो जरूरी के काम है वो कीजिए। तो आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि महिलाओं में इसका बड़ा असर पड़ता है और महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़कर घर से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचती है। तो यहाँ की भी तस्वीर उसी तरीके की है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी पहुंची हैं और महिलाएं भी जो है वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं। पहले वो अपना वोट कास्ट कर लेंगी और उसके बाद ही फिर घर का जो ज़रूरी काम है वो करेंगी। एक जो थोड़ा मुश्किल है लोगों से बातचीत करना, क्योंकि थोड़ा भाषा का यहाँ समस्या है। स्थानीय तौर पर लोग जो हैं वो बंगला भाषा बोलते हैं और उसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं, तो वो एक मुश्किल ज़रूर है लोगों से बातचीत में। लेकिन हमने कोशिश ज़रूर की और ये समझने की कोशिश की और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पहले हम अपना वोट कास्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर अपना जो दूसरा काम है वो करेंगे। अंकिता, चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। राकेश, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ऐसे में अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं तो अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।